हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग 2023 एलडीसी एग्ज़ाम में एईई इलेक्ट्रिकल के लिए जो क्वेश्चन आया था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा है इसलिए हम सारे क्वेश्चंस का आंसर शॉर्ट में देखेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ विंड इज। हवा के वेग को मापने वाला उपकरण होता है, ये है एनीमोमीटर। तो फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, एनीमोमीटर। पीजोमीटर प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, अमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस है, एनीमोमीटर एयर के वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेफरेंस टू ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फुल फॉर्म ऑफ ओओआर इज। आउट ऑफ रन रिले होता है ओओआर का मतलब, टीआरडी का पार्ट है ये, टीआरडी में यूज होता है। ओओआर का मतलब आउट ऑफ रन रिले। तो इसका सेकंड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्टोर्ड मैटर्स पीएसी स्टैंड फॉर प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। पीएसी का फुल फॉर्म होता है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। तो इसका थर्ड सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल एच बी ए सी कोच माइक्रो प्रोसेसर हैज़ हाउ मैनी टेम्परेचर सेटिंग। तो एल एच बी ए सी माइक्रो प्रोसेसर कोच में 19 से 25 मतलब 7 टेम्परेचर सेटिंग होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ 25 kVA इन्वर्टर यूज्ड इन ICF AC कोचेज इज। 25 kVA इन्वर्टर ICF AC कोच का आउटपुट वोल्टेज होता है 415 वोल्ट 3 फेज। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 415 वोल्ट 3 फेज। क्वेश्चन, द फैटिक फेल्योर इन अ मटेरियल अकर्स ड्यू टू। किसी मटेरियल में फैटिक फेल्योर क्यों होता है? फैटिक फेल्योर होता है साइक्लिक लोड की वजह से। लोड जब रिपीट होते रहता है उसकी वजह से फैटिक फेल्योर होता है। क्वेश्चन है, बीपीसीएस स्टार्ट टू वर्क एट स्पीड ऑफ डॉट डॉट इन थ्री फेज लोको। बीपीसीएस मतलब होता है पुश बटन फॉर कांस्टेंट स्पीड। थ्री फेज लोको में बीपीसीएस कितने स्पीड पे स्टार्ट हो जाती है? जब लोको की स्पीड 5 kmph रहती है तब ये बीपीसीएस स्विच वर्क करना स्टार्ट कर देती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, 5 kmph। क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज अ क्वांटिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया। ल्यूमेन पर यूनिट एरिया को बोलते हैं इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस। तो इल्यूमिनेंस जो होता है वो है, इल्यूमिनेंस इज ए क्वांटिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इल्यूमिनेंस। क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज द सर्विस लिमिट ऑफ व्हील डायमीटर डिफरेंस ऑन सेम एक्सल ऑफ WAG7 लोको। WAG7 लोको के सेम एक्सल पे व्हील डायमीटर में कितने का डिफरेंस अलाउड है? ये है 2.5 mm। तो 2.5 mm अगर व्हील डायमीटर में डिफरेंस है WAG7 लोगों का तो वो मैक्सिमम सर्विस लिमिट है, वो एक्सेप्टेबल होगा। अगर इससे ज़्यादा हो गया 2.5 mm से अगर ज़्यादा का डिफरेंस है तो वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, कंडेम करना पड़ेगा। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 2.5 mm।
In the system where separate conductor, each of neutral and protective functions are provided throughout the system is called, इसको बोलते हैं TNCS. In the system where separate conductors, each for neutral and protective functions are provided throughout the system is called TNCS. इसका 59 का सी ऑप्शन करेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. ESCO स्टैंड्स फॉर, ESCO का फुल फॉर्म होता है एनर्जी सर्विस कंपनी, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. लोको लिंक डायग्राम इज प्रिपेयर्ड फॉर अचीविंग, लोको लिंक डायग्राम क्यों प्रिपेयर किया जाता है, तो ये प्रिपेयर किया जाता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लोकोमोटिव, लोको का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके इसलिए लोको लिंक डायग्राम तैयार किया जाता है. इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन, इंडियन रेलवे हैज सेट अ टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय, भारतीय रेल ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है 2030 के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर 2 होगा 2030. FIFO सिस्टम इन अ लोको सेड मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट. Overhead catenary system with approximately 150 square mm of copper cross section will have approximately dot ampere of current carrying capacity. ओवरहेड कैटनरी सिस्टम में OHE में 150 स्क्वायर mm के कॉपर केबल में करंट कैपेसिटी कितनी होगी, ये होगी 600 एम्पेयर, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है 600 एम्पेयर. क्वेश्चन है, dot is the potential difference between 2 points on the earth's surface separated by a distance of 1 pace. अर्थ सरफेस पर 1 पेस के डिफरेंस पे जो वोल्टेज रहता है उसको स्टेप वोल्टेज कहते हैं. एक कदम दूरी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको स्टेप वोल्टेज कहते हैं. इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. स्कॉट कनेक्शन आर यूज टू कन्वर्ट, स्कॉट कनेक्शन ट्रांसफार्मर में काम आता है. ये यूज किया जाता है 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में बदलने के लिए. ठीक है, जब 3 फेज वाइंडिंग में एक फेज खराब हो जाए तो स्कॉट कनेक्शन की वजह से हम पावर उस ट्रांसफार्मर को यूज कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, 3 फेज पावर सप्लाई टू 2 फेज सप्लाई. For new works additional to existing work, minimum distance between two track center to center on straight track is, दो ट्रैक है, इसके सेंटर टू सेंटर ये जो डिस्टेंस है ये होना चाहिए 5300 mm, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 5300 mm. फॉर न्यू वर्क्स या एडिशनल टू एग्जिस्टिंग वर्क, minimum distance between two track center to center on a straight track is 5300, इसका ए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. The number of V-volt used for driving 110 4.5 kilowatt TL alternator is, कम से कम 4 V-volt चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4. द नंबर ऑफ V-volt यूज्ड फॉर ड्राइविंग 110 4.5 किलोवाट TL अल्टरनेटर इज 4. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. BLDC, BLDC बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है. BLDC का फुल फॉर्म होता है ब्रशलेस DC मोटर टेक्नोलॉजी. फैंस कंज्यूम अप्रॉक्सीमेटली डॉट वाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत कम वाट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है, ये करता है 30 to 35 वाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड. Automatic switching on off light at all stations based on the arrival of train is platform lighting. तो आजकल ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑन ऑफ लाइट
स्टेशन पे लगी होती है, जो ट्रेन के अराइवल पे ऑन हो जाती है और जाते ही ऑफ हो जाती है। ये कितना है? ये है 30 to 70%। बहुत वाइड रेंज तक यही यूज़ किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा 30% to 70%। जितना प्लेटफॉर्म पे लाइटिंग है उसका 30 to 70% ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑन ऑफ लाइट लगी होती है। A dot dot is one that relies on renewable source to produce as much energy as it uses, usually as measured over the course of years। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? जितना उत्पादन करता है उतना ही उपयोग करता है, जो आमतौर पर एक साल के लिए नापा जाता है। इसको बोलते हैं नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग। जितना प्रोड्यूस किया उतना कंज्यूम कर लिया, तो नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। Dot dot is the line which supplies a point of distribution network without being tapped at any intermediate point। तो फीडर एक ऐसा लाइन होता है जिसमें कहीं भी टैपिंग नहीं की जाती है, वो सीधे सीधे जहाँ पे फीड करना होता है वहाँ पे फीड कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, फीडर। तो फीडर इज अ लाइन विच सप्लाइज अ पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विदाउट बीइंग टैप्ड। वहाँ पे कोई भी टैपिंग नहीं की जाती है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कोरोना लॉस इज लेस व्हेन द शेप ऑफ कंडक्टर इज। जब कंडक्टर का शेप सर्कुलर होगा तो कोरोना लॉस मिनिमम होता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। रीजनरेशन फैसिलिटी इन अ लोकोमोटिव ऑफर्स। रीजनरेशन फैसिलिटी जो है वो ट्रेन में क्या क्या प्रोवाइड करता है? फर्स्ट है अल्टरनेटिंग ब्रेकिंग मैकेनिज्म। तो अल्टरनेटिव ब्रेकिंग मैकेनिज्म तो प्रोवाइड करता ही है, साथ साथ एनर्जी सेविंग भी होती है। और थर्ड ऑप्शन है बोथ ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू आर करेक्ट। तो ये थर्ड ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, मतलब पहला और दूसरा दोनों फायदे हैं इसके। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है कि बोथ ऑप्शन वन एंड टू आर करेक्ट। आउटपुट सप्लाई ऑफ ए 500 kVA होटल लोड कन्वर्टर इज। 500 kVA का होटल लोड का कन्वर्टर होता है, उसका आउटपुट सप्लाई होता है 750 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज विदाउट न्यूट्रल। इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। Transformers of different kVA rating are connected in parallel. They share the load in proportion to their respective kVA rating only when their। तो ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है कि जब दोनों ट्रांसफार्मर का पर यूनिट इम्पीडेंस इक्वल हो तभी उसको हम पैरेलल में यूज कर सकते हैं, और उसके रेटिंग के अकॉर्डिंग सप्लाई आउटपुट जा सकता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसका, पर यूनिट इम्पीडेंस आर इक्वल। क्योंकि अगर पर यूनिट इम्पीडेंस इक्वल नहीं होगा तो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा, आउटपुट नहीं मिलेगी। सेकंड ऑप्शन सही है इसका। 58 BOXN विथ CC + 8 + 2 वेट्स अप्रॉक्सीमेटली। इसका वेट होता है 5300 टन, 5300 टन इसका वेट होता है बॉक्सन। 58 बॉक्सन विद CC + 8 + 2, इसका वेट होता है 5300 टन। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। लोकोमोटिव कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 160 kmph। कौन से लोकोमोटिव है जो 160 kmph पे रन कर सकता है? ये होगा WAP5। WAP5 का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, 160 kmph पे रन कर सकता है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। इन AC ट्रैक्शन स्पैन लेंथ वेरीजेज इन स्टेप ऑफ डॉट डॉट मीटर। तो ये होगा स्पैन लेंथ 4.5 मीटर के स्टेप में चेंज होता है। स्पैन लेंथ वेरीजेज इन स्टेप ऑफ 4.5 मीटर। AC ट्रैक्शन में स्पैन लेंथ वेरीजेज 4.5, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इंसुलेशन मॉनिटरिंग रिले इज प्रोवाइडेड इन डॉट डॉट सर्किट ऑफ एन LHB AC कोच।
इंसुलेशन मॉनिटरिंग रिले कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है? तो ये 415 वोल्ट एसी सर्किट में प्रोवाइड किया जाता है एलएचबी एसी कोच में। डीसी तो होगा नहीं, क्योंकि ये एलएचबी एसी कोच की बात कर रहा है, और ये 415 वोल्ट एसी सर्किट में प्रोवाइड किया जाता है इंसुलेशन मॉनिटरिंग रिले। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट। फायर involving solid combustible material of organic nature are classified under class A of fire। अगर सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल अगर है तो वो क्लास ए में आएगा। सॉलिड लिक्विड गैस 3 टाइप का कंबस्टिबल मटेरियल होता है, और क्लासिफिकेशन टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी किया गया है। तो अगर सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल है तो वो क्लास ए में आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। The length of a fixed part of the dropper is ... mm in OHE। फिक्स्ड ड्रॉपर का फिक्स्ड पार्ट जो होता है उसका लेंथ है 105 mm। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। TDMS स्टैंड्स फॉर, TDMS का फुल फॉर्म होता है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। इन WG9 WP5 लोको सोलोनॉइड वाल्व 30 इज प्रोवाइडेड फॉर। सोलोनॉइड वाल्व 30 होता है पार्किंग ब्रेक के लिए। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। Total life of 120 ampere hour VRLA batteries used in coaches are। कोचेज में VRLA बैटरी यूज होता है 120 एम्पेयर आवर का, उसका टोटल लाइफ है 4 ईयर। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। कैपेसिटी ऑफ VRLA बैटरी इज यूज्ड इन LHB AC कोचेज इज। LHB AC कोच में जो बैटरी रहती है उसकी कैपेसिटी होती है 70 एम्पेयर आवर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। डॉट इज द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ हार्मोनिक्स इन अ ट्रांसफार्मर। तो कोर सैचुरेशन इज द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ हार्मोनिक इन अ ट्रांसफार्मर। सैचुरेशन सही चीज़ नहीं है, कोर सैचुरेट कर जाएगा तो ज़्यादा हार्मोनिक्स इंड्यूस्ड होगा। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। द मोटर विच कैन बी यूज्ड ऑन बोथ AC एंड DC इज। DC सीरीज मोटर जिसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उसको यूनिवर्सल मोटर भी बनाया जाता है, यूज किया जा सकता है AC और DC दोनों के लिए। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ 750 volt feeder lines running through an LHB coaches is R। टोटल 2 होगा। 2 number of 750 volt feeder lines running through an LHB coach। तो उसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। Ferranti effect on long overhead line is experienced when it is lightly loaded। जब लाइटली लोडेड रहता है तो फेरेंटी इफेक्ट देखने को मिलता है, रिसीविंग एंड का वोल्टेज बढ़ जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। विंड रिले इज यूज्ड इन डॉट टाइप ऑफ कोचेज। विंड रिले यूज होता है ICF AC कोचेज में। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। इन ड्राई कंडीशन डॉट लोकोमोटिव हैज़ मैक्सिमम एडहेशन। जिसका वेट ज़्यादा होगा उसमें एडहेशन ज़्यादा होता है। WG9 का वेट ज़्यादा है, मैक्सिमम एडहेशन होता है WG9 में। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। In a large interconnected power system with various voltage level and various capacity equipment, it is convenient to work with per unit system। पर यूनिट सिस्टम में काम करना बहुत ही आसान होता है। अगर बहुत सारा पावर सिस्टम इंटरकनेक्टेड हो अलग अलग वोल्टेज लेवल पे, तो पर यूनिट सिस्टम अगर हम यूज़ करते हैं तो वो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। Rubber item in a logo set should be stored in a cool place, protected from direct sunlight, protected from circulating air। ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। तो चौथा इसका करेक्ट आंसर हो गया।
सारे कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। ठंडे प्लेस पे रखें, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए, सर्कुलेटिंग एयर से हटा के रखना चाहिए, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, इसीलिए इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। For 160 kmph FIT fit OHE, the proposed tension is ... kg, 2400 kg होगा। 160 kmph फिट OHE के लिए प्रपोज टेंशन 2400 kg का होना चाहिए, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 2400 kg। रीडिंग एंड राइटिंग रिक्वायर एन इल्यूमिनेंस ऑफ मोर देन 300 लक्स। 300 लक्स से ज़्यादा रहेगा तो पढ़ने लिखने में आसानी होती है, इसका करेक्ट आंसर थर्ड होगा। इन टू पॉकेट टेंडर सिस्टम, टू पॉकेट टेंडर सिस्टम में होता है, टू पैकेट टेंडर सिस्टम में पहले टेक्निकल बिड खुलता है फिर कॉमर्शियल बिड खुलता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन है ऑटो रिक्लोजिंग इज यूज्ड इन केस ऑफ, ऑटो रिक्लोजिंग सर्किट ब्रेकर के केस में यूज होता है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। लाइटनिंग अरेस्टर में ऑटो रिक्लोजिंग यूज नहीं होता है। सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर में यूज नहीं होता है, सर्किट ब्रेकर में यूज होता है। क्वेश्चन है द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज साइंड बाय, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन होता है रेलवे ऑफिसर और फर्म के नॉमिनेटेड पर्सन के बीच में, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द लाइटनिंग डिस्चार्ज करंट इज, लाइटनिंग डिस्चार्ज करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है और ये होता है 10,000 एम्पेयर के रेंज में, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन है डॉट डॉट पैनल्स यूज सोलर सेल्स दैट आर मेड फ्रॉम मल्टी फेसेटेड सिलिकॉन क्रिस्टल, तो ये मल्टी फेसेटेड सिलिकॉन क्रिस्टल से ही लग रहा है कि ये पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स यूज होगा, तो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल यूज सोलर सेल दैट आर मेड फ्रॉम मल्टी फेसेटेड सिलिकॉन क्रिस्टल, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स। क्वेश्चन है द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द पेंटोग्राफ कलेक्टर इज ... mm, तो मैक्सिमम विड्थ होता है पेंटोग्राफ कलेक्टर का 2030 mm, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन है OHP रिले इज यूज्ड इन AC कोचेज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम, OHP रिले यूज होता है एक्सेसिव टेम्परेचर इन द हीटर, हीटर का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा होता है तो उस केस में OHP रिले ऑपरेट होता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, एक्सेसिव टेम्परेचर इन द हीटर। क्वेश्चन है द पावर सप्लाई बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रैक्शन सबस्टेशन फीडिंग द OHE इन TRD इज सेपरेटेड बाय, SP से वो सेपरेटेड होता है, ये ट्रैक्शन सबस्टेशन क्यों बनाया जाता है इसको हम अलग से देखेंगे क्योंकि इसमें 3-4 मिनट लगेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा SP। क्वेश्चन है इन इंसुलेटेड ओवरलैप द टू सेट्स ऑफ वायर आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एन एयर गैप ऑफ, इंसुलेटेड ओवरलैप में दो वायर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है 500 mm, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इंसुलेटेड ओवरलैप में तारों के दो सेट के बीच में एयर गैप कितना होना चाहिए, तो 500 mm, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन है द मैग्नेटाइजिंग इनरस करंट इन अ ट्रांसफार्मर इज रीच इन, मैग्नेटाइजिंग इनरस करंट में कौन सा हार्मोनिक ज़्यादा होता है, तो इसमें सेकेंड हार्मोनिक
इवन हार्मोनिक ज़्यादा होता है। तो मैग्नेटाइजिंग इंडक्स करंट में सेकंड हार्मोनिक ज़्यादा होता है। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन है द मिनिमम बेंडिंग रेडियस ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ केबल अप टू एंड इंक्लूडिंग 11 kV शुड बी, मतलब 11 kV तक और 11 kV सहित केबल की इंस्टॉलेशन के लिए न्यूनतम जो मिनिमम रेडियस है वो होनी चाहिए 12D। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा 12D। क्वेश्चन है द टोटल नंबर्स ऑफ 60 kVA ट्रांसफार्मर अवेलेबल इन LHB पेंट्री कार इज आर। LHB पेंट्री कार में 60 kVA का कितना ट्रांसफार्मर होता है? तो LHB पेंट्री कार में 60 kVA का 2 ट्रांसफार्मर होता है। इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन डिस्कनेक्टर डिस्कनेक्ट्स डॉट डॉट फ्रॉम OHE अपॉन फेल्योर। डिस्कनेक्टर किसको डिस्कनेक्ट कर देता है? तो ये लाइटनिंग अरेस्टर को डिस्कनेक्ट कर देता है OHE से फेल्योर होने पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा LA लाइटनिंग अरेस्टर। क्वेश्चन है कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस फॉर 25 kV ट्रैक्शन सबस्टेशन शुड नॉट बी मोर देन डॉट डॉट ओम। तो अर्थ रेजिस्टेंस 0.5 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन है डॉट डॉट आर यूज इन हॉटर क्लाइमेट। हॉटर क्लाइमेट में क्या यूज होता है? तो हॉटर क्लाइमेट में कूल रूफ यूज होता है, ठंडी छत यूज होता है। इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू ओम्स लॉ डेट इज R इक्वल टू V/I। रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट का रेशियो है। इफ वोल्टेज रिड्यूस टू हाफ देन R वुड। अगर वोल्टेज को हम हाफ कर देंगे तो करंट भी हाफ हो जाएगा, लेकिन R जो होता है रेजिस्टेंस ये अनचेंज होता है। अगर ये रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज को हम घटाएं या बढ़ाएं इसके रेसिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो रेजिस्टेंस अनचेंज्ड होगा। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है R इक्वल टू ρL/A, रेसिस्टिविटी, लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। इस 3 फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन है पेंटो फ्लैश ओवर रिले इज यूज्ड इन TSS फॉर प्रोटेक्शन ऑफ। तो पेंटो फ्लैश ओवर रिले यूज होता है TSS में OHE के प्रोटेक्शन के लिए। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन है फुल लोड कॉपर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज 1600 वाट। एट हाफ लोड द कॉपर लॉस विल बी। कॉपर लॉस होता है I²R। तो अगर I को हाफ करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर इंटू लॉस होगा, तो 1/4 इंटू 1600 मतलब 400 वाट होगा इसका आंसर। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगर ये हाफ हो गया तो उसका स्क्वायर टाइम्स पावर घटेगा, कॉपर लॉस कम होगा, तो 1/4। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स ऑफ फ्रेट्स लोगो आर अवेलेबल इन FOIS होगा। FOIS होता है फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। FOIS फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन है TI-MI 28 ऑफ ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन परटेन टू। TI-MI 28 एक SMI है जो पेंटो इंटेंगलमेंट को रोकने के लिए काम आता है, जहाँ पे टर्न आउट क्रॉस ओवर होते हैं वहाँ के OHE के मेंटेनेंस के लिए एक SMI है TI-MI 28। तो ये होगा इसका एडजस्टमेंट ऑफ OHE ऑन टर्न आउट क्रॉस ओवर। करेक्ट आंसर 1 होगा इसका। क्वेश्चन है MMR यूज्ड इन LHB कोचेज स्टैंड फॉर। एम LHB कोचेज में MMR का मतलब होता है मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है।
क्वेश्चन है ट्रेन रेसिस्टेंस T इक्वल टू A प्लस B इंटू भी प्लस C इंटू भी इंटू भी, वेयर V डिनोट्स, V होता है वेलोसिटी, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, वेलोसिटी। क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील बोल्ट ऑफ साइज M20 इज रिक्वायर्ड टू बी टाइटेंड विद अ टॉर्क ऑफ डॉट डॉट के जी मीटर। तो M20 के बोल्ट को टाइट करने के लिए 50 के जी मीटर का टॉर्क होना चाहिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन है फॉर अ लिफ्ट सिस्टम डॉट डॉट इज द एंगल एट विच ए पैसेंजर ट्रेवल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल के रिस्पेक्ट में पैसेंजर जो ट्रैवल करता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सेकेंड ऑप्शन इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट। क्वेश्चन है द लेटेस्ट रिवीजन ऑफ इंडियन रेलवे शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस 1676 गॉज बीजी वाज इशूड इन ईयर। तो ये रिवीजन हुआ था 2004 में, उसके बाद जो लेटेस्ट रिवीजन हुआ है वो 2022 है। ये इंडियन रेलवे शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस 1676 गॉज, ये 72 पेज का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें रेल ट्रैक के आसपास में कौन सा स्ट्रक्चर का क्लियरेंस कितना होना चाहिए, नया स्ट्रक्चर या एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के बगल में कोई अगर ट्रैक बना रहे हैं तो उसका क्लियरेंस क्या होना चाहिए, वो सारे डायमेंशंस उसमें मेंशन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये लेटेस्ट रिवीजन हुआ है 2022 में, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन है आई एस 732 2019 परटेन टू, ये आई एस इंडियन स्टैंडर्ड 732 जो है वो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, और 2019 में इसका चौथी बार इसको मॉडिफाई किया गया। तो ये ईयर बताता है कि कब कब उसको लेटेस्ट मॉडिफिकेशन उसका कौन सा है, और आई एस 732 ये प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन से, इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन। क्वेश्चन है द सप्लाई वोल्टेज V इन द डायग्राम बिलो इज, रेसिस्टर के अक्रॉस है 40 वोल्ट, इंडक्टर के अक्रॉस 70 और कैपेसिटर के अक्रॉस 100 वोल्ट। तो ये V का वैल्यू क्या होगा, तो ये अल्जेब्रिकली हम इसको जोड़ नहीं सकते, क्योंकि रेसिस्टर जो है वो इस इधर जाएगा और इंडक्टर और कैपेसिटर का एडिटिव अगर हम देखेंगे तो इधर जाएगा। तो और इसको वेक्टर सम इसका निकालना है, तो इधर हो गया 40 और ये कैपेसिटर को पॉजिटिव लेंगे, इंडक्टर को नेगेटिव, तो 30 इधर। तो 40 और 30 90 डिग्री पे होता है, तो रूट अंडर 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1600 प्लस 900 2500 का स्क्वायर रूट 50 वोल्ट। तो इसका रिजल्टेंट होगा 50 वोल्ट। क्या करते हैं इसमें, रेसिस्टर को एक्स एक्सिस पे, इन दोनों के डिफरेंस को वाई एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे 40 वोल्ट, वाई एक्सिस पे 30 वोल्ट, दोनों का वेक्टर एडिशन निकालेंगे, तो दोनों का स्क्वायर करके रूट लेंगे, वो आएगा 50 वोल्ट। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन है क्लोजिंग टाइम फॉर 25 kV वैक्यूम सर्किट ब्रेकर शुड बी लेस देन 150 मिली सेकेंड, से कम होना चाहिए उसका क्लोजिंग टाइम 150 मिली सेकेंड। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। A power supply card in RTU remote terminal unit is used to convert 110 वोल्ट डीसी वोल्टेज को रिक्वायर्ड डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है पावर सप्लाई कार्ड, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चन है ड्यू टू हार्मोनिक्स डॉट डॉट विल ड्रॉ मोर हार्मोनिक करंट। हार्मोनिक की वजह से कौन ज़्यादा हार्मोनिक करंट ड्रॉ करेगा? तो ये कैपेसिटर होता है जो ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है। ड्यू टू हार्मोनिक कैपेसिटर विल ड्रॉ मोर हार्मोनिक करंट। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन है होटल लोड इज आर प्रोवाइडेड इन डॉट डॉट थ्री फेज लोको। होटल लोड पैसेंजर लोको में प्रोवाइड किया जाता है तो WAP5 WAP7 दोनों में होगा, बोथ एंड भी। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, दोनों लोको। क्वेश्चन है मिनिमम डॉट डॉट डिस्चार्ज रॉड रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग मेंटेनेंस एक्टिविटी ऑफ OHE। OHE को का अगर मेंटेनेंस चल रहा है तो डिस्चार्ज रॉड मिनिमम कितने चाहिए? तो मिनिमम 2 डिस्चार्ज रॉड चाहिए, एक इधर लगाने के लिए और एक इधर लगाने के लिए। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, 2 डिस्चार्ज रॉड चाहिए OHE के मेंटेनेंस के लिए। क्वेश्चन है डॉट डॉट ऑफ ए रेफ्रिजरेटिंग साइकिल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द साइकिल एफिशिएंसी एंड is stated as the ratio of heat absorbed in the refrigerated space to the equivalent heat energy supplied to the compressor। ये जो रेशियो है इसको बोलते हैं कॉप, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये रेशियो होता है हीट एब्जॉर्ब इन द रेफ्रिजरेटर स्पेस टू द हीट सप्लाइड, हीट एब्जॉर्ब बाय हीट एनर्जी सप्लाइड। इसका जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन है ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग द कन्वर्टर कन्वर्ट्स 3 फेज AC को सिंगल फेज AC में बदल के OHE को फीड करता है। तो 3 फेज टू सिंगल फेज, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन है DGA टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय। DGA टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है? तो ये गैस क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज करके परफॉर्म किया जाता है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन है ट्रैक्शन कन्वर्टर असेंबली कंसिस्ट ऑफ। ट्रैक्शन कन्वर्टर असेंबली में होता है एक तो ट्रांसफार्मर के साइड में होता है लाइन साइड कन्वर्टर, फिर होता है DC लिंक, फिर होता है ड्राइव साइड कन्वर्टर जिधर मोटर लगी होती है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट। क्वेश्चन है द सेफ डिस्टेंस टू वर्क नियर OHE वायर इज। OHE वायर के आजू बाजू में कितना डिस्टेंस के बाद खड़ा होना चाहिए, कोई एक्टिविटी करना चाहिए जो सेफ हो? तो ये होगा 2 मीटर। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, 2 मीटर के डिस्टेंस सेफ डिस्टेंस माना जाता है OHE के आजू बाजू में। क्वेश्चन है फॉलोइंग्स कैन कॉज पेंटो इंटेंगलमेंट। पेंटो इंटेंगलमेंट मतलब पेंटो जो OHE को तोड़ देता है उसका क्या रीज़न हो सकता है? तो इसके सारे रीज़न करेक्ट हैं। पहला है इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ ATD ऑटो टेंशनिंग डिवाइस। ऑटो टेंशनिंग डिवाइस का इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट है, उसकी वजह से भी पेंटो इंटेंगलमेंट हो सकता है। इम्प्रॉपर स्ट्रैगर, जो OHE चलता है स्ट्रैगरिंग होते रहता है, वो उसके वजह से भी हो सकता है। इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ टर्न आउट एंड क्रॉस ओवर, इसकी वजह से भी पेंटो इंटेंगलमेंट हो सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। इन सारी वजह से पेंटो इंटेंगलमेंट होने का चांस रहता है।